सलीमा टेटे की कप्तानी में आज से भारत की महिला हॉकी टीम महिला विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है। आज जो भारत का पहला मुकाबला है वो दुनिया की नंबर 2 टीम चीन के साथ है। चीन और भारत के बीच जो अब तक मुकाबले हुए हैं उसमें भारत की महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन कैसा रहा है आज आपको बताऊंगा, और साथ ही बताऊंगा कि अपने से ऊपर की रैंकिंग वाली टीम चीन के खिलाफ भारत किस रणनीति के साथ उतर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। बेल्जियम और नीदरलैंड्स में महिला विश्व कप हॉकी का आगाज हो चुका है और आज यहां पर भारत अपने अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। सलीमा टेटे की कप्तानी में भारत की महिला हॉकी टीम आज चीन के खिलाफ मैदान पर उतरने वाली है। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो देखिए, चीन की वर्ल्ड रैंकिंग 2 है, जबकि भारत की जो FIH वर्ल्ड रैंकिंग है वो 9 है। तो 7 स्थानों का गैप चीन और भारत की वर्ल्ड रैंकिंग में है। लेकिन ऐसे कई अवसर आए हैं जब भारत की महिला हॉकी टीम ने चीन को चौंकाया है। हालांकि अगर दोनों के बीच आप मुकाबलों की बात कीजिए तो लगभग आधे मुकाबले चीन ने ही जीते हैं। लगभग 38% मुकाबले भारत के नाम हुए हैं तो 12% मुकाबले बराबरी पर छूटे हैं। तो यहाँ पर आपको पेपर पर अगर आप देखें तो चीन का पलड़ा भारी दिखाई देगा, क्योंकि जब एशिया कप का फाइनल हुआ था तब उसने भारत की महिला हॉकी टीम को 4-1 से हराया था। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक में उसने सिल्वर मेडल जीता था। लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था तब भारत की महिला हॉकी टीम भी 4थे स्थान तक गई थी और भारत की कप्तान सलीमा टेटे को विश्वास है कि इस बार का विश्व कप भारत का होने जा रहा है। देखिए, उन्होंने कहा है कि इस बार का FIH हॉकी वर्ल्ड कप हमारा होगा। नेशंस कप में हमने जैसा प्रदर्शन किया है उससे हमारा मनोबल बढ़ा हुआ है और देखिए, मुझे विश्वास है कि हम अपने स्मार्ट और अटैकिंग हॉकी के ज़रिए जो सामने मजबूत टीम होगी उसको चौंकाएंगे। मतलब ये कि चीन भी मजबूत टीम है तो यहाँ पर भारत की स्ट्रैटेजी क्या होगी, स्मार्ट एंड अटैकिंग हॉकी खेलने की। हालांकि अगर आप देखें तो वहाँ पर उनकी कप्तान ओ जिक्सिया हैं चीन की, जो कि डिफेंस में होंगी और आप कह लीजिए कि वो चीन की दीवार ही हैं। तो उनको ढहाना होगा, मतलब जो चीन की रक्षा पंक्ति है उसको भेदना होगा इंडियन फॉरवर्ड्स को। और यहाँ पर देखिए, आप लालरेम सियामी आपको दिखेंगी। झारखंड की ब्यूटी डुंगडुंग भी फॉरवर्ड पोजीशन से स्ट्राइकर के तौर पर खेलेंगी। ऋतुजा दादासो पिसल हैं, लेकिन नवनीत कौर और दीपिका सहरावत पर ज़्यादा भरोसा होगा। नवनीत हाल के दिनों में भारत की सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी रही हैं। आप उनसे फील्ड गोल देखते हैं, आप उनसे पेनल्टी कॉर्नर पर उनको गोल करते हुए देखते हैं। तो नवनीत क्वालिटी की खिलाड़ी हैं और उम्मीद है कि नवनीत आज अपना बेस्ट देंगी। तो फॉरवर्ड भारत का स्ट्रांग है, लेकिन वहाँ पर डिफेंस जो है उनका मजबूत है। लेकिन अगर आप भारत की महिला हॉकी टीम की बात कीजिए तो जो सबसे मजबूत पक्ष है भारत का वो उसका मिडफील्ड है, क्योंकि वहाँ पर कप्तान सलीमा टेटे हैं जो गेम को पूरा बनाती हैं, कंट्रोल करती हैं। गेंद के साथ जब वो भागती हैं तो उनको पकड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए मुश्किल होता है और उनकी जो हॉकी की सेंस है वो लाजवाब है। तो वहाँ पर मिडफील्ड में सलीमा होंगी जो गेम को कंट्रोल करेंगी। और देखिए, वहाँ पर निकी प्रधान भी इस बार मिडफील्ड में उनका साथ निभाने के लिए मौजूद हैं और झारखंड की एक और खिलाड़ी दीपिका सोरेंग भी मिडफील्ड में दिखेंगी और वो अटैकिंग मिडफील्डर हैं। और वो कई अवसरों पर हाल के दिनों में जैसे नेशंस कप में आप देखें तो उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा है। तो भारत का मिडफील्ड जो है वो आपको बैलेंस्ड दिखता है। यहाँ पर अनुभव भी है और युवा जोश भी है। देखिए, यहाँ
नेहा गोयल का अनुभव मिलेगा मिडफील्ड में, तो साक्षी राणा बिल्कुल नए जोश के साथ पिछले 1-2 सालों में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है। और सुनेलिता टोप्पो को आप नहीं भूल सकते, बहुत ही टैलेंटेड युवा खिलाड़ी हैं और वो गेम बनाना जानती हैं। तो भारत का जो मिडफील्ड है वो गेम को कैसे कंट्रोल करता है उसी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिए, अगर आप चीन की बात कीजिए तो वहाँ पर भी ली हांग और चेन यांग जैसे मिडफील्डर हैं जो कि जिनके पास अनुभव का खजाना है और वो भी गेम बनाना जानते हैं। पेंग यांग, जो मिरांग और झोंग जियाकी से भी भारतीय टीम को बचकर रहना होगा। उनकी गोलकीपर ये जियाओ हैं और यहाँ पर जो इंडियन फॉरवर्ड हैं उनको ये जियाओ को मात देना है। देखिए, भारत का जो डिफेंस है वो पूरी तरह से तैयार है। वहाँ पर सुशीला चानू का अनुभव है, इशिका चौधरी हैं, लालथान लुआंगी हैं, ज्योति हैं, शिल्पी डवास हैं। तो डिफेंस में भी आपको अनुभव और युवा जोश का मिश्रण दिखता है। लेकिन जो भारत की गोलकीपिंग की आप बात कीजिए तो वहाँ पर सविता पुनिया जो इस टीम की सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं वो वहाँ पर होंगी। बिच्चू देवी उनका साथ देने के लिए होंगी। तो अगर आप देखें भारत और चीन के बीच महिला विश्व कप हॉकी में जो ये मुकाबला होना है, देखिए दोनों के लिए ये पहला मैच है तो दबाव दोनों के ऊपर होगा, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। और इस बार जिस फॉर्मेट में महिला विश्व कप हॉकी खेला जा रहा है, टॉप 2 में रहना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस ग्रुप में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका भी है। और इसमें अगर आप देखें तो चीन और इंग्लैंड भारत से ऊपर की रैंकिंग पर है। तो इन 2 टीमों में से किसी एक को भारत को शिकस्त देनी ही होगी। तो क्यों ना शुरुआत ही जीत के साथ की जाए और चीन के खिलाफ जो है वो जीत दर्ज की जाए, क्योंकि यहाँ से विश्व कप का एक टोन सेट हो जाएगा। देखिए, विश्व कप हॉकी में, महिला विश्व कप हॉकी में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1974 में आया था। तब भारत की महिला हॉकी टीम 4थे स्थान पर रही थी। तो अब इस बार भारत उससे बेटर करना चाहता है और भारत की कप्तान सलीमा टेटे को ये विश्वास है। वो कहती हैं कि हम इस बार मेडल लेकर रहेंगे। ये बातें उन्होंने कही हैं और उन्होंने कहा कि मुझे टीम पर भरोसा भी है, हमारे पास मेडल जीतने की क्षमता भी है। तो टीम कॉन्फिडेंट है और वो चाहती है कि इस बार वो मेडल पोडियम तक जाए। सलीमा ने तो यहाँ तक कहा है कि हम गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं। तो उस लिहाज से आज का मैच बेहद महत्वपूर्ण है। चीन के खिलाफ चीन के पास अनुभव ज़्यादा है, उनकी सफलताएं ज़्यादा हैं क्योंकि वो पेरिस ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट टीम है। लेकिन भारत के जो खिलाड़ी हैं और उनकी क्षमता को आप देखें तो उनको आप कम करके नहीं आंक सकते। उलटफेर करने के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम जानी जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज भारत की महिला हॉकी टीम सलीमा टेटे की कप्तानी में चीन की मजबूत टीम को शिकस्त देकर पूरे अंक हासिल करेगी। भारत की महिला हॉकी टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।